Hi, I am Nirali Rahman. I am a teacher, motivational speaker. Apart from that, I am an actor. आज मैं आप लोगों को क्लास 7th पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 7th का चैप्टर नंबर 15 है और पेज नंबर इसमें 1 है। आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पढ़ना है इस चैप्टर में आपको परिमाप और क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में पेरीमीटर और एरिया कहा जाता है। पहले पॉइंट में पढ़ना है, एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी की माप को परिमाप या परिमिति कहा जाता है। परिमिति का डिफिनीशन है ये। जबकि एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए भाग को क्षेत्रफल कहा जाता है, जैसा कि इंडिकेट किया गया आपको फिगर में दिखाता हूं मैं। जहां से लेकर ऐसे करके ऐसे करके जो जा रहा है ये परिमिति है, पेरीमीटर है, इसी को परिमाप भी कहा जाता है। लेकिन वहीं पे यहाँ पे जो पेंटेड क्षेत्र दिख रहा है आपको, एरिया दिख रहा है, ये आपका एरिया है, क्षेत्रफल है। आई होप आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सभी सर्वांगसम त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम हो, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये कैसे होता है, इसको जरा क्लेरिफाई कर दूं मैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सर्वांगसम होता क्या है। अगर आपने सर्वांगसम के बारे में नहीं पढ़ा है तो पीछे चैप्टर्स में जाकर के आप पढ़ सकते हो। चैनल को विजिट करो और जाकर के पढ़ लो। सर्वांगसम कहते उसको है जब एक आकृति है आपके पास, जैसे एज एग्जाम्पल ये है। अब इसी के जैसा एग्जैक्ट एक और आकृति आ जाएगा जिसका आकार भी सेम होगा और क्षेत्रफल भी सेम होगा, तो ये होगा सर्वांगसम। सर्वांगसम का चिन्ह लिखते हैं इक्वल के ऊपर, ऐसे लिखते हैं, तो ये होता है सर्वांगसम का सिंबल। ठीक है, और डिटेल में पढ़ना है तो आप चैनल पे विजिट करो, सर्वांगसम के बारे में जाकर के पढ़ लो, कॉन्ग्रुएंट के बारे में। तो इसमें एक बोल क्या रहा है, मैं उसको क्लियरिफाई कर देता हूं। यहाँ पे बोल रहा है कि सभी सर्वांगसम त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। जैसे यहाँ पे त्रिभुज अगर मैंने दिया तो सर्वांगसम अगर है तो इसका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। लेकिन अगर क्षेत्रफल बराबर है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम है। कैसे बताता हूँ, जैसे एज ए एग्जाम्पल आपके पास ये त्रिभुज दिया हुआ है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर है। अब 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब मैं आपको बता दूं कि एक दूसरा आकृति ऐसे भी बन सकता है जिसका क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है। तो ये क्षेत्रफल तो बराबर है, बट ये एक दूसरे का सर्वांगसम नहीं है। तो यही इस पॉइंट में आपको जानना था। इस पॉइंट में आपको पढ़ना है, एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी को परिधि कहा जाता है। जैसा कि आपके पास वृत्ताकार ये हुआ और इसके चारों ओर जो दूरी है इसी को परिधि कहा जाता है। अगर अदर लैंग्वेज में कहे तो परिधि, परिमाप और परिमिति एक ही होता है, तीनों एक ही चीज होता है, लेकिन परिधि यूज करते हैं हम लोग वृत्त के लिए। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपका फॉर्मूला है, जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने लिखा है, महत्वपूर्ण फॉर्मूला। इसको आप नोट्स में ज़रूर लिखोगे और याद भी ज़रूर करोगे। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्षेत्रफल आपका है आयत का क्षेत्रफल। आयत किसे कहते हैं मैं पढ़ाता हूँ अभी। लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब L इंटू बी होता है। L कहते हैं लेंथ को, B कहते हैं ब्रेथ को। BREADTH, ब्रेथ और लेंथ, राइट है। अब देखिए यहाँ पे आयत की परिमिति या परिमाप की बात करें तो 2 इंटू L प्लस बी, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई लिखा जाता है। देखिए इसको फिगर में मैं किस तरीके से आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे आपका फिगर है, ये आयत की फिगर है। इस फिगर में ये वाला जो लंबा वाला दिख रहा है ये लंबाई है और ये वाला चौड़ाई होता है, ये ब्रेथ होता है और ये लेंथ होता है, ये आयत है। अब देखिए मैंने आपको पढ़ा दिया कि लंबा इसकी क्षेत्रफल क्या होती है और आयत के परिमाप क्या होती है। अब आपको पढ़ाता हूँ कि आयत किसे कहा जाता है। इसे इंग्लिश में रेक्टेंगल कहा जाता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग आयत कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। तो ये था आयत की बातें।
अब वर्ग पे चलते हैं और वर्ग की बातें करते हैं। वर्ग स्क्वायर कहते हैं इंग्लिश में इसे, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहा जाता है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री बनाता हो तो उसको वर्ग कहा जाता है। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर, इसी को ए स्क्वायर भी लिखा जाता है। ए स्क्वायर जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। भुजा को साइड कहा जाता है, साइड मतलब भुजा। अब अगर बात करें हम वर्ग की परिमाप की, तो 4 इंटू भुजा होगा, 4a होगा। तो ये था आपका क्षेत्रफल और परिमाप वर्ग का। आगे वाले पेज को पढ़ने के लिए आप नेक्स्ट वीडियोस का इंतज़ार करें और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो चैनल पे विजिट करें, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं निराली रहमान, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।